हेलो दोस्तों, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो 4 इयर्स का जो यहाँ पर सत्र है, अब यहाँ पर हम लोग का जो सिलेबस है वो आ चुका है, जारी हो चुका है। तो मैं आपको दोस्तों बीकॉम का जो सिलेबस है और क्या क्या बीकॉम में पढ़ाई करेंगे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक, चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको LNMU की मेन वेबसाइट पे आ जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एडमिशन का जो सेक्शन है, और एडमिशन के सेक्शन पर हम लोग को क्लिक करना है। देखिए जैसे हम लोग एडमिशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा। हम लोग को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सिलेबस 4 इयर्स कोर्स CBSE, ठीक है। तो इसके तहत हम लोग को सिलेबस पर क्लिक करना है। सिलेबस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को नीचे जाना है। आपको जो भी सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड करना है, आप जो भी लिए हैं, जैसे यहाँ पर मेरा बीकॉम है, बीकॉम का बताना है मुझे। यहाँ पर आपको व्यू सिलेबस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप व्यू सिलेबस पर क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड होकर निकल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा, अच्छे से समझाते हैं सारा चीज़ कि आखिर किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है और सिलेबस में क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कौन कौन सा चैप्टर रहेगा और उसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का आपको पेज खुलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये 133 पेज का है। आपको केवल बीकॉम का यहाँ पर सारा का सारा पूरा सेमेस्टर दिया है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ गया मेजर कोर्स। मेजर कोर्स एक तरह से दोस्तों ऑनर्स पेपर होता है। जो आपने ऑनर्स लिया था मेजर कोर्स, तो वो होता है ऑनर्स। तो आपको करीबन यहाँ पर पूरा सेमेस्टर, जब 8 का 8 सेमेस्टर दोगे तो आपको करीबन 16 का 16 आपको यहाँ पर मेजर देना होगा। और यहाँ पर 16 का 16 मेजर दिया हुआ है कि कौन कौन सा आपको यहाँ पर हमें सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन सा हमें यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हम लोग का पहले सेमेस्टर 1 का केवल यहाँ देखिए सेमेस्टर 1 में केवल एक यहाँ पर मेजर पेपर है जो कि है फाइनेंशियल अकाउंट, जो अकाउंट्स का पेपर है, जो कि पहले पार्ट 1 में जो अकाउंट चलता था वही सेम टू सेम अकाउंट्स है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या उसमें है। ये क्रेडिट लेता है 6 का, मतलब इसमें हम लोग को सेमेस्टर 1 में 20 क्रेडिट है। 20 क्रेडिट में 6 क्रेडिट ये ले लेता है, तो बचा हमारा 14 क्रेडिट। और 14 क्रेडिट हमारा जो बचा हुआ माइनर है, मल्टी डिसिप्लिन है, उसमें हम लोग को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग पढ़ाते हैं पहला सेमेस्टर का। ये जो पहला सेमेस्टर है, पहला सेमेस्टर में केवल हम लोग को एक ही पेपर देना है मेजर का, जो कि है फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। पार्ट 1 में पहले 2 होता था, एक फाइनेंशियल अकाउंट होता था और एक होता था बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं सेमेस्टर 3 में डाल दिया है, तो हम लोग को केवल एक ही पढ़ना है। अब बात करते हैं माइनर की। तो देखिए माइनर में हम लोग को कुल माइनर 8 देना होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने माइनर जो चुना है क्या वही माइनर देना होगा? नहीं, मेजर जो आपने चुना है वही मेजर पूरा भर देना होगा, पूरा ग्रेजुएशन तक देना होगा। माइनर आप बदल सकते हैं समय समय पर सेमेस्टर आप माइनर बदल सकते हैं। मेजर को नहीं चेंज किया जा सकता है, माइनर बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने माइनर लिया है बिजनेस मैनेजमेंट, आप फिर इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स ले लीजिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेना चाहते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लेना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप माइनर ले सकते हैं, आपके चॉइस पर है। और ये क्रेडिट रखता है 3 का, याद रखिएगा। जो क्रेडिट है ये 3 का क्रेडिट रखता है, ठीक है। थैंक यू। अब बात करते हैं तीसरा पेपर की, मल्टी डिसिप्लिनरी पूरा का पूरा में केवल सेमेस्टर 3 तक ही चलेगा। पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर और तीसरा सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर में एक ही मल्टी डिसिप्लिन, उसी प्रकार से दूसरा में भी एक, तीसरा में भी एक होगा। पहले सेमेस्टर में जो आपने चूज किया है, जैसे इकोनॉमिक्स मैंने चूज किया है, तो आप इकोनॉमिक्स को 3 क्रेडिट लेता है इकोनॉमिक्स में, जैसे माइनर लेता है उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स भी लेता है, और पर 100 मार्क्स ईच, ठीक है। सिलेबस की बातों आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन सा हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, किस कौन सा हम लोग को बुक लेना है, सब बताया गया है। बात करते हैं चौथा, एबिलिटी इन्हांसमेंट, जो आपने लिया था लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। पहले सेमेस्टर में हम लोग को हिंदी इंग्लिश, ये उर्दू और जो भी लैंग्वेज था वो हम लोगों ने चुना है। तो पहले सेमेस्टर में केवल लैंग्वेज होगा। उसके बाद दूसरा सेमेस्टर में हम लोग का इन्वायरमेंट साइंस होगा, हर बच्चों का इन्वायरमेंट साइंस होगा, ठीक है। तो और उसके बाद तीसरा में है डिजास्टर रिस्क, और उसके बाद चौथा सेमेस्टर में है सोशल सर्विस स्काउट या फिर गाइड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर हमारा केवल इसमें हम लोग को 4 ही सेमेस्टर हम लोग को देना है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। उसके बाद खत्म हो जाएगा, 5वां 6वां 7वां 8वां हम लोग को ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स नहीं देना है, केवल 4 ही सेमेस्टर में ये चलेगा। और हिंदी जो बच्चे लिए हैं, एक बार लिए हैं या इंग्लिश लिए हैं, वो केवल पहले सेमेस्टर में ही काम देगा। उसके बाद दूसरा सेमेस्टर में और दूसरा विषय, तीसरा सेमेस्टर में तीसरा विषय। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा सेमेस्टर में है इन्वायरमेंटल साइंस, चौथा से है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, 5वां में है NCC NG, ये सब कुछ भी चॉइस करना है, ठीक है। लास्ट हमारा है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एक है वैल्यू एडेड कोर्स। रुकिए, स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आपने जो भी लिया है, जैसे कम्युनिकेशन लिया है तो आप कम्युनिकेशन आपका 3 सेमेस्टर तक चलेगा। जो भी आपने लिया है IT लिया है 3 सेमेस्टर तक ही चलेगा, और ये सारा का सारा 3 क्रेडिट लेता है। और ये देखिए ये वाला जो है
एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है 2। लास्ट चलते हैं, लास्ट हमारा वैल्यू एडेड कोर्स है। वैल्यू एडेड कोर्स सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 तक एक जैसा चलेगा। मान लीजिए आपने सेमेस्टर 1 में लिया है स्वच्छ भारत, तो सेमेस्टर 2 में भी स्वच्छ भारत आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप सेमेस्टर 5 में जाते हैं तो सेमेस्टर 5 में बदल जाता है, हम लोग को समर इंटर्नशिप करना पड़ता है। ठीक है, समर इंटर्नशिप करना पड़ता है सेमेस्टर 5 में। और सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर 8 में हम लोग को रिसर्च डिजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप चॉइस नहीं कर सकते हैं, केवल सेमेस्टर 1 और 2 में चॉइस कीजिए। सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में आपको कुछ नहीं करना है, 3, 4 में कुछ नहीं करना है। 5 में आपको समर इंटर्नशिप लेना है, 6, 7 में कुछ नहीं करना है, 8 में आपको रिसर्च रजिस्टर लेना है। और ये सब क्रेडिट लेता है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में 3 का क्रेडिट लेता है, और भाई साहब सेमेस्टर 5 में लेता है 4 क्रेडिट, और लास्ट में लेता है 12 क्रेडिट। मेन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेमेस्टर 8 के लिए, क्योंकि 12 क्रेडिट लेता है, 20 में 12, मतलब केवल 8 ही बचा है, 12 क्रेडिट लेता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा जोड़ कर करते हैं। मेजर कितना था, मेजर में हमारा था 6, उसके बाद माइनर में 3, मल्टी डिसिप्लिनरी में 3, और उसके बाद एक था 2। ठीक है, एक था 2, और रुके मल्टी डिसिप्लिनरी में 3 था, इसमें एबिलिटी में 2 था, और इसमें 3 था, और इसमें 3 था। ठीक है, तो इस तरीके का है। पहला क्रेडिट मेजर का है 6, उसके बाद है 3, उसके बाद है 3, उसके बाद 2, फिर 3 और 3, तो इतना क्रेडिट हम लोग को पहले मिलेगा। जोड़िए, 6, 3, 9, 3, 12, 14, 14 और 3, 20, तो पूरा मिलाकर हमारा 20 क्रेडिट हो गया। ज़्यादा क्रेडिट कौन रखता है, तो ज़्यादा क्रेडिट रखता है हमारा ये मेजर, और उसके बाद 2 को माइनर और मल्टी डिसिप्लिन 3 लेता है, और एक वो जो लैंग्वेज पेपर था हमारा हिंदी वाला वो 2 लेता है, उस पर कम ही ध्यान दीजिएगा। और ये 2 का हमारा एबिलिटी वाला है, एक वैल्यू एडेड कोर्स है, और एक स्किल डेवलपमेंट है, वो 3 लेता है। कुल मिलाकर हमारा 20 क्रेडिट पुर गया। तो इस तरीके का था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर हम लोग को मेजर कोर्स में क्या क्या पढ़ना है, जो 6 का क्रेडिट लेता है। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पर हम लोग यूनिट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम लोग देखते हैं यहाँ पर। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम लोग क्या देखना पड़ेगा, देखिए मेन अकाउंटिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे अकाउंटिंग के बारे में, और यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा पढ़ेंगे, जो ASI होता है 1, 2, 3, 4 इस तरीके का, ये वाला पढ़ेंगे। पहला यूनिट में ये था। दूसरा यूनिट में हम लोग का शुरू होता है प्रैक्टिकल, डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ेंगे, बिजनेस इन टाइटल पढ़ेंगे, ये सब पढ़े हुए हैं। फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, NPO पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। जो पार्ट 1 का सिलेबस था अकाउंट्स में वही सेम टू सेम है, ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पर। तीसरा बोल रहा है, तीसरा में हम लोग हायर परचेज देखेंगे, इंस्टॉलमेंट सिस्टम देखेंगे, रॉयल्टी अकाउंट पढ़ेंगे। जो चीज़ हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे दोबारा बोलते हैं, पार्ट 1 का जो अकाउंट था सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 का जो अकाउंट है बिल्कुल सेम है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच सिस्टम, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो GM वाला रूल था बिल्कुल सेम टू सेम वही है। फर्म 2 पढ़ेंगे, और इंसॉल्वेंसी बिल्कुल सेम टू सेम है, जो पार्ट 1 का अकाउंट है बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, मेरा आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और आप बुक प्रिफेयर कर सकते हैं। मैं तो बुक बोलूँगा आपको कि SM शुक्ला का ले लीजिए, SM शुक्ला ना, SM शुक्ला का ले लीजिए, जो हमारा पूरा का पूरा जो इलस्ट्रेशन है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सारा सारा हमारे चैनल में डाला गया है, तो आप SM शुक्ला प्रीफर कीजिए। ऐसे बुक बहुत सारा बुक इसमें दिया हुआ है, आपके पास जो बुक है आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप SM शुक्ला खरीद लीजिए, देख सकते हैं 13 नंबर लिखा है ना SM शुक्ला, तो ये लिख लीजिए, ये वाला आप घेर लीजिए, और इसका जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है हमारे चैनल में मिल जाएगा, हायर परचेज हो चाहे ब्रांच अकाउंट, हर एक चीज़ का। ठीक है, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का। तो मैं तो प्रीफर करूँगा आपको SM शुक्ला का बुक ले लीजिए आराम से, और मेजर का आपका हो जाएगा सेमेस्टर 1 में। ठीक है, अब सेमेस्टर 2 में हम लोग को नहीं जाना है उतना। सेमेस्टर 2 में 2 ही चीज़ है, एक हम लोग को बिजनेस, एक केवल पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो सेमेस्टर 2 में मेजर में हम लोग को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ना है। तो सेमेस्टर 2 में हम लोग नहीं जाएंगे अभी, सेमेस्टर 1 का केवल समझिए, जब सेमेस्टर 2 का पढ़ाई होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर केवल मेजर का ही दिया हुआ है कोर्स, और हम लोग आगे पर स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्क्रॉल किया, देखा यहाँ पर कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स बार बार आ रहा है। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में बहुत सारा चीज़ था। अगर आपने एडवांसमेंट स्पीड टूल्स लिया है तो आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस जान लीजिए फटाफट से। एक्सेल एडवांस टेक्निक आपको पढ़ना होगा, एक्सेल इंटरसिटी ऑटोमेटिक पढ़ना होगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, आगे पर देखते हैं।
आपको इंट्रोडक्शन टू बीबीए पढ़ना होगा। एक मिनट रुक जाइए, इंट्रोडक्शन टू बीबीए पढ़ना होगा। उसके बाद आपको डाटा एनालिसिस पढ़ना होगा। ये 4 यूनिट होगा केवल उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा ने स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में बेसिक IT टूल्स लिए थे उन लोगों को क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं फटाफट से। उन लोगों को देखना होगा स्प्रेड शीट पढ़ना होगा। उन लोगों को स्प्रेड शीट पढ़ना होगा। स्प्रेड शीट में देखिए वर्कबुक हो गया, क्रिएटिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड सेविंग, ठीक है। वर्कबुक, मूविंग, कॉपिंग, इंटरसेक्टिंग, डिलीटिंग, वर्कशीट, वर्किंग, ये सब पढ़ना होगा। आगे देखते हैं। यूनिट 2 में हम लोग को देखना होगा। यूनिट 2 में हम लोग को डाटा एनालिसिस देखना होगा। जो बच्चे IT टूल्स लिए उन लोगों के लिए है। आप लोग सिलेबस को यहाँ पर देख सकते हैं, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही सब पढ़ना है। और ये सारा का सारा पढ़ाई हमारे चैनल में हो गया, आपको चिंता नहीं करना है। ये है डाटाबेस देख लीजिएगा और ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर जो बच्चों ने लिया था बिगनर कोर्स टू कैलीग्राफी उनके लिए है, आप देख लीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए जो बच्चों ने बिजनेस कम्युनिकेशन लिया था उन बच्चों के लिए है सिलेबस। देखते रहिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग को बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जानना है, फिर इफेक्टिव राइटिंग के बारे में जानना है, रिपोर्ट राइटिंग, बिजनेस कोरस्पोंडेंट यानी कोरस्पोंड, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे हमारे इस चैनल में। कोर्स शुरू होने वाला है जल्दी, ठीक है। जो बच्चे ने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया है उन लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उन लोगों को पढ़ना है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल पढ़ना है, स्पीकिंग स्किल पढ़ना है, ठीक है। स्पीकिंग स्किल करना है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल जिसमें पैराग्राफ लिखना होगा, आर्टिकल्स लिखना होगा, नोटिंग लिखना होगा, आपको पैसेज दिया रहेगा वो सब बनाना है। बिल्कुल सिंपल है। लेटर राइटिंग ये सब रहेगा, ठीक है। आर्टिकल्स रहेगा, सिंपल बिल्कुल है। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। जो बच्चों ने कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ लिया था उन लोगों के लिए है। आपने जो चुना है वो देख लीजिए, ठीक है। आपको मेन बता देते हैं कि जो बच्चों ने लिया था। आप देखिए जो बच्चों ने डिजिटल मार्केटिंग लिया था उन लोगों के लिए सिलेबस देख लीजिए। उन लोगों के लिए सिलेबस पढ़ना होगा मार्केटिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, कंटेंट एंड ईमेल मार्केटिंग, ये सब आपको पढ़ना होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ना होगा। और ये सब सिलेबस को आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर बच्चों आप लोग लिए होंगे तो, ठीक है। आपको एक झलक दिखा देते हैं। चलिए और आगे बढ़ देते हैं। जो मेन है आपको समझा देते हैं सारा चीज़। ये तो पर्सनल फाइनेंसिंग है, ये नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादातर लिए हैं बच्चे उनके लिए बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल करते जाते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। और ये सब कोई बच्चा लिया ही नहीं तो क्यों बताऊँ। रुक जाइए 2 मिनट। चलिए वो था स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं वैल्यू एडेड कोर्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना, पूरा सिलेबस हम लोग जानते हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड कोर्स में आप लोग देख लीजिए ये सबको। आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी में क्या सिलेबस है देख लीजिए, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी में। और आगे सिलेबस जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बच्चों ने लिया है, वो वाला मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, ताकि जो पढ़ाई कराऊँगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होगा वही देंगे। वैल्यू एडेड कोर्स में जो बच्चों ने इथिक्स एंड कल्चर लिया उन लोगों को क्या क्या पढ़ना आइए देखते हैं। उन लोगों को सबसे पहले बेसिक इथिक्स के बारे में जानना है। रोल ऑफ इंटेलिजेंसी एंड रीजन ऑफ इमोशन जानना है। इथिक्स का मतलब समझ लीजिए कि पहले ज़माने में पुराने का क्या ट्रेडिशन था, क्या स्टेटिक्स था, और भी बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। आर्ट कल्चर के बारे में जानेंगे, यही होता है इथिक्स की पढ़ाई, ठीक है। कल्चर के बारे में जानेंगे, ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे, पहले किस तरीके रहते थे, रहन सहन क्या था, वो सब। कल्चरिंग वैल्यू ऑफ इनर डालेंगे। स्ट्राइविंग फॉर ए बेटर वर्ल्ड के बारे में जानना है। ये सब सिलेबस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रूरी है आप लोग निकाल के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं सिलेबस के बारे में। इथिक्स एंड वैल्यू एंशियंट जो नहीं लिया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक है फाइनेंशियल लिटरेसी, जिन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी लिया है वो लोग बच्चे देख लीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट पढ़ना है। बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट पढ़ना है। चलिए जो बच्चों ने यहाँ पर ये लिया है फाइनेंशियल लिटरेसी उन लोगों के लिए है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए नज़र में और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चों ने फिट इंडिया लिया है उन लोगों का क्या सिलेबस है आइए देखते हैं। फिट इंडिया का सिलेबस क्या है। यूनिट 1 पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी हम लोग को पढ़ना है। फिट इंडिया प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ एंड फिटनेस पढ़ेंगे, इंडिकेटर ऑफ फिटनेस पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है, उतना आपको भारी नहीं लगेगा, ठीक है। हेल्थ एंड रिलेटेड फिटनेस एंड देयर कंपोनेंट, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड इंडोर लेना है, बॉडी कंपोजिट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इस तरीके का हम लोग को पढ़ना है।
फिर न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर साइको एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस पढ़ेंगे। तो बेसिकली फिटनेस के बारे में पूरा पढ़ना है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर ये MCQ आएगा या फिर कोई क्वेश्चन में आएगा, तो इसका मैं आपको बता दूं कि अभी पैटर्न जारी नहीं हुआ है। जब पैटर्न जारी होगा तो मैं दोबारा से आऊँगा और आपको फिर से बताऊँगा कि आखिर कौन सा किस पैटर्न में होगा, ऑब्जेक्टिव में होगा या फिर सब्जेक्टिव में होगा या फिर सेमी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा, सब कुछ बतलाएंगे। तो अभी केवल सिलेबस को जारी किया है LNOMI ने, तो हम आपको सिलेबस ही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गांधी एंड एजुकेशन। जो बच्चों ने गांधी और एजुकेशन लिया है उन बच्चों के लिए है गांधी और एजुकेशन। आइए देखते हैं गांधी और एजुकेशन का सिलेबस। इसमें हम लोग को पढ़ना है गांधी और साइकोलॉजिकल एजुकेशन, गांधी एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन, और इन सभी का आपको बुक खरीदना होगा, ठीक है। चलिए गांधी एजुकेशन थॉट ऑन स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, यूनिट 3, बस इतना ही पढ़ना है। चलिए जो बच्चों ने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी लिया था वो आप देख लीजिए अपना। मैं आपको इम्पोर्टेंट केवल बता देता हूँ जो एक्चुअल में बच्चों ने लिया है, ठीक है। ये सब तो कोई लिया ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जो बच्चों ने स्पोर्ट्स फॉर लाइफ लिया था स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में, उन लोगों के लिए चलिए बताते हैं उन लोगों को क्या पढ़ना है। तो उन लोगों को दोस्तों सबसे पहले रूल्स एंड टेक्निक पढ़ना है। रूल्स फॉर द स्पोर्ट, टेक्निक, स्किल इन द स्पोर्ट, एरोबिक स्किल, इन सभी का स्किल आपको पढ़ना है। ये स्किल इन्हांसमेंट कोर्स बेसिकली है। इसमें हम लोग को कंपोनेंट ऑफ फिटनेस पढ़ना है, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब का हम लोग को डिफिनेशन, फीचर्स और ये सब देखना होगा, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना है बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द बॉडी, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन और बैलेंस डाइट, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स, जो कि हम लोग देखेंगे ऑनर्स एंड अबाउट एसोसिएशन विद द स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। केवल हम लोग स्पोर्ट्स के यहाँ पे बारे में जानेंगे, फिटनेस के बारे में जानेंगे, साथ साथ हम लोग उसका देखेंगे बैलेंस डाइट, ठीक है। जो बच्चों ने स्वच्छ भारत लिया है, ज़्यादातर बच्चों ने स्वच्छ भारत लिया है, उन सभी के लिए बहुत सारा टाइम देंगे। स्वच्छ भारत का देखिए बेसिकली क्या होता है कि अंडरस्टैंड करता है डेवलपमेंट चैलेंज को, समझाता है, परखता है कि आज के युवा किस तरीके से स्वच्छ कर सके, हमारे भारत को किस तरह से धरती को क्लीन कर सके और हाइजीनिक रख सके अपने भारत को। ये एक तरह से सोशल पॉलिसी या प्रोग्राम बनाया गया है वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के लिए। तो आइए देखते हैं इसका बिना किसी देरी के सिलेबस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान, गांधी फिलोसफी हम लोग देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान देखेंगे, हाइजीनिक सैनिटेशन एंड सस्टेनेबली वेस्ट मैनेजमेंट देखेंगे, एजेंसी एंड नोडल मिनिस्टर ऑफ SBA देखेंगे, डिफरेंस फेजेज ऑफ SBA एंड इट्स एवोल्यूशन देखेंगे, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ स्वच्छ भारत का हम लोग ये देखेंगे। बेसिकली बहुत ही ईजी है, यहाँ पर आपको सारा चीज़ पढ़ाई हुआ है। एक है स्वच्छ भारत रूरल और अर्बन फैक्ट, रूरल में कैसा है और अर्बन में कैसा है, रूरल में कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके से स्वच्छ होता है, किस तरीके से मैनेजमेंट होता है स्वच्छ करने का, सफाई की कैसे, कचरे की कैसे व्यवस्था होती है, इन सब को हम लोग को जाना है ना। गार्बेज फ्री सिटीज़ कैसे रखें अर्बन एरियाज में। तीसरा है प्रोस्पेक्टस एंड चैलेंज, क्या क्या एटीट्यूड्स है, ऑपरेशनल क्या करना चाहिए, क्या मॉनिटरिंग और क्या कम्युनिकेशन मोबिलिटी, हर एक चीज़ हम लोग जानेंगे स्वच्छ भारत में। और हमारा खत्म, बिल्कुल 3 यूनिट था, बिल्कुल सिंपल था। जो बच्चों ने वैदिक मैथमेटिक्स लिया है वो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब है योगा, जो बच्चों ने योगा लिया था फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस का, उन सभी का दोस्तों क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले उन लोग को योगा, आसन या प्राणायाम या ध्यान, इन सभी का आपको क्या करना होगा, ये पढ़ना होगा। पहला यूनिट। दूसरा यूनिट है पतंजलि योगेश्वर एंड चक्रा में फर्स्ट सूत्र, सेकंड सूत्र और चक्रास, ये हम लोग को पढ़ना होगा। अंडरस्टैंडिंग द आसन एंड पंचम, आसन या सूर्य नमस्कार और नादीश्वर प्राणायाम, ये सब हम लोग को प्राणायाम सीखना होगा, प्राणायाम लिखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। चलिए और एक बार दोस्तों समझ लीजिए, ये सब तो हमने वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल एनहांसमेंट कोर्स में बताया है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में हम लोग नहीं बताएं, तो चलिए बताते हैं। देखिए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स केवल आपको सेमेस्टर 1 में लैंग्वेज पेपर देना है, जो आपने हिंदी चुना था, अंग्रेजी चुना था, उर्दू चुना था, मैथिली चुना था, जो भी आपने विषय चुना था। सेमेस्टर 2 में हम लोग को चुनना नहीं होगा, पहले से दिया रहेगा इन्वायरमेंट साइंस, चाहे वो किसी भी कोर्स का किसी भी स्ट्रीम का हो, वो सबको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं सेमेस्टर 3 में कोई भी हो उसको कॉमर्स में लेना होगा, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क, सबका कोर्स इन डिजास्टर रिस्क है सेमेस्टर 3 में, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में। सेमेस्टर 4 में सबको लेना होगा कोर्स ऑन NCC, NSS, NGO, सोशल सर्विस, स्काउट गाइड, स्पोर्ट्स, ये हम लोग को पढ़ना होगा। लिस्ट ऑफ एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स देख सकते हैं कि जो पहला है
लैंग्वेज पेपर वो हमारा 2 सेमेस्टर टोटल है, 2 क्रेडिट। इन्वायरमेंट साइंस पे 2 क्रेडिट, कोर्स ऑन डिजास्टर 2 क्रेडिट, और ये फिर कोर्स ये जो है ना ये भी हमारा 2 क्रेडिट है। कुल मिलाकर हम लोग को एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 4 सेमेस्टर तक ही पढ़ना है। चलिए, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो है सेमेस्टर 1 में अब हम लोग देखते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का पूरा क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले है इंग्लिश। इंग्लिश जो बच्चों ने लिया है वो तो अपना सिलेबस देख लीजिए। इंग्लिश वाले अपने सिलेबस देखिए फटाफट से। इंग्लिश वाले बच्चे अपना सिलेबस देखिए। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स और मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर एंड स्ट्रेटजी, लैंग्वेज देखेंगे, स्पीकिंग देखेंगे, ठीक है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, राइटिंग स्किल देखेंगे, ये सब देखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे ने ये वाला दोस्तों सेमेस्टर 2 में दिया है, तो सेमेस्टर 2 का हम लोग को अभी कोई ध्यान नहीं देना है, केवल सेमेस्टर 1 का देखना है कि सेमेस्टर 1 में एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में हम लोग को ग्रामर वगैरह रहेगा, चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो। इस तरह सारा ग्रामर होगा, रीडिंग होगा, ग्रामर होगा, ये इंग्लिश का है, ठीक है। हिंदी का नहीं दिया है, उर्दू वगैरह नहीं दिया है, केवल इंग्लिश का दिया हुआ है यहाँ पर कि ग्रामर वगैरह रहेगा, आर्टिकल्स और रीडिंग पैसेज रहेगा ना, ये सब कुछ रहेगा हमारा। और जो सिलेबस है इंग्लिश का वो भी रहेगा, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा, मैंने बताया सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है, सब जगह में सारा का सारा सिलेबस बताया। और अगर आपको अच्छे से देखना है बिल्कुल समय लगाकर, तो आपको ये चीज़ डाउनलोड कर लेना है, या तो आप हमारे गूगल में किसी भी अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च करेंगे LNMU, और आप जाकर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका चाहिए। या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर टेलीग्राम चैनल में जो PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए नीचे और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को, जहाँ मिलेगा आपको पूरा का पूरा नोट्स इन PDF फॉर्मेट में। थैंक यू। और कैसी लगी जानकारी आपको, कोई भी अगर दिक्कत हो रहा होगा कोई भी समझने में, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जी थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग केवल देखे हैं इसका कि कौन कौन सा सिलेबस होगा, क्या क्या पढ़ना है। पैटर्न अभी जारी नहीं हुआ है, एक बार पैटर्न जब जारी होगा तो फिर आपको दोबारा से बताएंगे। थैंक यू।